शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसी एक पुरानी हवेली, ठाकुर हवेली, जहां पिछले 40 वर्षों से कोई नहीं गया था। कहते हैं वहां जाने वाला इंसान लौटकर कभी नहीं आता। हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी औरत की चीख सुनाई देती है और खिड़की से लाल साड़ी में लिपटी एक परछाई झांकती है। राजवीर एक फोटो जर्नलिस्ट था जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर ठाकुर हवेली के बारे में पता चला। एक झलक में ही उसने तय कर लिया, अगली कहानी वहीं से होगी। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा ने उसे रोका। राज, पागल हो गए हो? वो जगह शापित है, वहां कोई नहीं जाता। राज हंसते हुए बोला, ना, डर नहीं करते तो कहानी बनती है। और तुम जानती हो, मैं डर से कहानी निकालता हूं। अगले दिन सुबह 6 बजे राजवीर अपने कैमरे और एक टॉर्च के साथ अकेले निकल पड़ा। मंजिल थी ठाकुर हवेली। घना जंगल, सरपीली सड़क और पत्तों की सरसराहट। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। हवेली किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। टूटी छतें, झूलते झूमर और दरवाजे पर लटकता जंग लगा ताला। लेकिन हैरानी की बात, ताला खुला हुआ था। राजवीर ने टॉर्च चलाई और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने कदम भीतर रखा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं। एक खूबसूरत लड़की जिसके माथे पर लाल बिंदी थी और आंखों में कुछ अधूरा सा। राजवीर ने पास के एक गांव से जानकारी इकट्ठा की थी। कहानी ये थी, 40 साल पहले इस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहते थे। उनकी बेटी रत्ना बेहद सुंदर और संगीत में रुचि रखने वाली लड़की थी। उसी हवेली में एक नौकर था, अर्जुन। दोनों में प्रेम हो गया। जब ठाकुर को पता चला, उन्होंने अर्जुन को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रत्ना ने उसी रात खुद को हवेली की छत से फेंक दिया। तब से हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा हवेली में भटकती है, अर्जुन को ढूंढती है। राजवीर ये सुनकर और उत्साहित हो गया। वाह, एकदम परफेक्ट कहानी है। रात करीब 11 बजे राजवीर हवेली के बड़े हॉल में बैठा नोट्स लिख रहा था। तभी उसे ऊपर मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो चौंक गया। कोई और है यहाँ। टॉर्च लेकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी सामने वाले कमरे से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने कमरे का दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, मगर कमरे की दीवार पर उंगली से लिखा था, तू भी जाएगा वही जहां अर्जुन गया। राज का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत कैमरा निकाला और कुछ फोटो खींची, लेकिन कैमरा ब्लर दिखा रहा था, जैसे लेंस पर धुंध छा गई हो। रात के 2 बजे हवेली की खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। राजवीर छत की ओर गया। वहीं से रत्ना ने छलांग लगाई थी। छत पर पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी। सामने लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, पीठ उसकी ओर। राजवीर ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ। उसने चिल्लाया, अर्जुन तू लौट आया। राजवीर का शरीर जैसे जम गया हो। उसने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। रत्ना की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके मुंह से लगातार एक ही नाम निकल रहा था, अर्जुन, अर्जुन। राजवीर ने जैसे तैसे खुद को बचाते हुए नीचे की ओर दौड़ लगाई। तभी उसकी नजर हवेली के पिछले हिस्से में एक बंद कमरे पर गई, जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था कि वहां अर्जुन को जिंदा दीवार में चुना गया था। उसने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ दीवारें और धूल थी, लेकिन दीवार के बीच में एक उभरी हुई आकृति दिखी, जैसे किसी को अंदर बंद किया गया हो। वो सामने गया
हाथ से दीवार छुई और तभी जोर की चीख गूंजी। क्यों लौटे अर्जुन? तेरा वक्त फिर आ गया है। दीवार से खून रिसने लगा। कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजवीर चिल्लाया, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं सिर्फ कहानी ढूंढने आया था। रत्ना की आत्मा प्रकट हुई अब और विकराल रूप में। उसका आधा चेहरा गायब था, आंखें जल रही थी और बाल हवा में उड़ रहे थे। राजवीर ने जेब से वो लॉकेट निकाला जो गांव के एक साधु ने दिया था। अगर आत्मा दिखे, ये लॉकेट दिखा देना। जैसे ही उसने वो लॉकेट दिखाया, रत्ना की आत्मा चीखते हुए पीछे हट गई और अचानक धुआं बनकर गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजवीर कांपते हुए बाहर निकला। बाहर उजाला हो चुका था। सुबह की पहली किरणें हवेली पर पड़ी। राजवीर ने वो सारी रिकॉर्डिंग और तस्वीरें मीडिया को दी, पर साथ में एक बात भी जोड़ दी, कभी किसी की अधूरी मोहब्बत के खेल में मत पड़ो। रत्ना की आत्मा आज भी अर्जुन को ढूंढती है और जो भी उसकी हवेली में आता है वो उसे अर्जुन समझ लेती है। शापित हवेली आज भी वीरान खड़ी है, इंतजार करती एक और अर्जुन का।